नमस्कार सभी को, मैं सुरेंद्र चौधरी आपको सक्सेस क्लासेज चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे अध्ययन का विषय जो रहेगा वो राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल को हम शून्य से प्रारंभ करेंगे, जहां से राजस्थान के सामान्य परिचय से लेकर राजस्थान के अंतिम बिंदुओं तक पहुंचेंगे। आज का जो हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी इस चैनल के माध्यम से, वो हर राजस्थान की जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि हम बात करें पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या कांस्टेबल पुलिस, जहां पर जो बच्चे राजस्थान एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां सभी पर आपके राजस्थान का भूगोल एक टॉपिक लगता है, जिसमें हम आज पहला पॉइंट प्रारंभ कर रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। तो हमारा जो अध्ययन का बिंदु रहेगा वो रहेगा राजस्थान का सामान्य परिचय, सिंपल इंट्रोडक्शन राजस्थान। और इस सामान्य परिचय के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले वो बातें हम जानते हैं। सिंपल इंट्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें हमें पढ़ने को आती है उसके अंदर आता है, सबसे पहले हम जिस भाग के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी स्थिति व विस्तार। पहला जो बिंदु इसमें रहेगा वो अपना रहेगा राजस्थान की स्थिति, व दूसरा उसका विस्तार क्या है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट जो हमारा रहता है वो राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर जितने भी प्रश्न बने उन क्षेत्रफल के प्रश्नों को हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर हमारे राजस्थान के लेकर जो सिंपल आकृतियां हैं, आकृतियों को लेकर बनने वाले प्रश्न सिंपल इंट्रोडक्शन में रखे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की सीमाएं, बॉर्डर जो है राजस्थान की, उन सीमाओं के बारे में हम बात करेंगे। अंतिम के अंदर अगर हम कहें तो इसमें अन्य तथ्य जो हमारे जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे राजस्थान के सिंपल इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ने वाली चीज़ें रहेंगी, जिसमें सबसे पहला बिंदु हमारे सामने जो है वो है राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर राजस्थान की स्थिति व विस्तार। तो देखिए, हम आज बात करते हैं स्थिति को लेकर हमारे से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें स्थिति को लेकर 3 प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान विश्व के अंदर कहाँ स्थित है, राजस्थान विश्व के किस देश का हिस्सा है, और ये अधिकतर बच्चे हम सभी जानते भी हैं राजस्थान भारत के अंदर पड़ता है, तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो हम कहते हैं एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप के अंदर हमारा राजस्थान कहाँ है उसकी बातें हमें करनी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं भी राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत के अंदर है, पर भारत में कहाँ है, ऐसा प्रश्न जब हमसे पुटअप हो, जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान विश्व के एशिया महाद्वीप में पड़ता है, पर एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, या किन गोलार्धों का हिस्सा है, किन अक्षांशों का है और किन देशांतरों का है, ये बातें हमारी इस स्थिति के अंदर रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें जो समझने वाली है उनको समझिएगा। राजस्थान की स्थिति जब हम बात करें विश्व के अंदर, तो विश्व के अंदर मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 बिंदुओं का मार्ग बनाया है। अगर हम देखें कि राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित है, सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर देखिए, हम जब भी किसी भी बात को पढ़ते हैं कि विश्व के ग्लोब के अंदर जब आप देखोगे तो ये जो रेखाएं आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई देती है, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो विश्व के ग्लोब के अंदर जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, ये होती है देशांतर रेखाएं। अगर हम इनके माध्यम से देखें तो जो लास्ट पार्ट है आपका, ये आपका अक्षांश रेखाएं और ये आपका देशांतर रेखाएं। मैंने 3 भाग बना दिए हैं यहाँ पर विश्व के। ये जो पहला भाग है ये हमें दर्शाएगा विश्व के अंदर राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो अक्षांशीय की जब हम बात करते हैं तो देखिए 0 डिग्री यह आपका भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा होता है, और ये 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा विश्व को 2 भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। राजस्थान की बात करते हैं तो हमारा राजस्थान है वो अक्षांशों के हिसाब से इस उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। राजस्थान अक्षांशों के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। वहीं पर हम कहें राजस्थान देशांतरों के हिसाब से, तो देशांतरों को आप अगर पढ़ते हो तो ये जैसे 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनविच रेखा जिसको हम कहते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर आपके विश्व को 2 भागों में बांटती है। इधर वाला पार्ट पश्चिमी देशांतर, इधर वाला पूर्वी देशांतर। और देशांतरों के हिसाब से राजस्थान की जो स्थिति बनती है वो पूर्वी देशांतरों के अंदर बनती है हमारे राजस्थान। तो अक्षांशीय विस्तार में जब आपसे पूछा जाए राजस्थान किन अक्षांशों में स्थित है, तो हम कहेंगे राजस्थान उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। राजस्थान कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अक्षांशों में है। वहीं पर अगर हमसे पूछा जाए राजस्थान किन देशांतरों में है, तो हम कहते हैं राजस्थान पूर्वी देशांतरों के अंदर है। राजस्थान किन देशांतरों में है, तो राजस्थान की जो स्थिति बनती है वो है पूर्वी देशांतरों के अंदर। वहीं पर संपूर्ण जब गोलार्ध की बात होगी कि राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित है,
अगर पर्टिकुलर हमें अक्षांश पूछ रहा है तो आप कहेंगे राजस्थान उत्तरी अक्षांशों में है। जब हमसे पूछा जा रहा है राजस्थान पर्टिकुलर देशांतरों में, तो राजस्थान पूर्वी देशांतरों में है। पर जब हमसे पूछा जाए राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित है, तो राजस्थान विश्व के अंदर ये भाग जो आपका है ये उत्तरी भाग है और ये भाग जो है आपका पूर्वी भाग है। और राजस्थान की जो लोकेशन बनती है वो बनती है उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर, उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध। तो ये आपके विश्व को लेकर 3% जो राजस्थान की स्थिति को दर्शाते हैं। 3% है, काफ़ी अच्छे पर्सन बन सकते हैं। थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना होता है। जब आपको कहे राजस्थान किन अक्षांशों में है तो हमारा आंसर बनेगा उत्तरी अक्षांशों में है। राजस्थान किन देशांतरों में है तो विश्व के पूर्वी देशांतरों में है। राजस्थान विश्व के किस आपके गोलार्ध का हिस्सा है तो हम कहेंगे उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध। ये राजस्थान विश्व के सुने। फिर बात आती है कि राजस्थान सर विश्व के अंदर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तारों को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं कि सर विश्व के किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो महाद्वीप की जब बात होती है तो हम कहते हैं एशिया महाद्वीप का भाग है। और एशिया महाद्वीप के अंदर अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान कहाँ स्थित है, तो जब आप एशिया महाद्वीप के थोड़े से भाग को देखते हैं तो जैसे कि हम बात करें ये हमारा भारतीय भाग दृष्टिकोण और ये एशिया महाद्वीप की बात, तो ये आपका जो भाग है ये उत्तरी भाग है, इधर वाला जो भाग है वो पूर्वी भाग है, ये दक्षिणी भाग है और ये आपका पश्चिमी दिशा होता है। अब अगर हम यहाँ से लेके देखें तो ये जो हमारा भाग बनता है एक, यहाँ पर अपने राजस्थान की लोकेशन बनती है। तो ये आपकी दिशा है दक्षिण, ये दिशा है पश्चिम। तो राजस्थान एशिया महाद्वीप के अंदर कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। राजस्थान एशिया महाद्वीप के कहाँ पड़ता है तो हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जबकि अगर प्रश्न ये है भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ है, तो भारत तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। परंतु जब राजस्थान पूछा जाए तो राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम के अंदर, जो मैंने ये बिंदु ड्रॉ किया है यहाँ पर राजस्थान की स्थिति बनती है। तो ये एशिया महाद्वीप के अंदर आपसे जब प्रश्न पुटअप हो। फिर बात ये होती है थर्ड कि सर भारत में राजस्थान कहाँ स्थित है। जब आपसे पूछा जाए भारत में राजस्थान की स्थिति, तो भारत के अगर डायग्राम को आप देखोगे तो जैसे कि हम ये लें यहाँ पर एक ड्रॉ, ये इंडिया का मैप अगर आप देखोगे तो राजस्थान का जो भाग बनता है वो यहाँ पर गुजरात के जस्ट ऊपर राजस्थान स्थित है। और ये भाग हमारा उत्तर का, ये दक्षिणी भाग, ये पश्चिमी भाग और ये आपका पूर्वी भाग। अब अगर इनको मिलाएंगे हम बिंदु को तो ये जो दिशा बनती है आपके सामने ये बन जाएगी उत्तरी पश्चिमी। तो आपके सामने अलग अलग प्रश्न बन चुके हैं। अब एक बार वापस से देखिएगा, जब आपसे प्रश्न पुटअप किया जा रहा है राजस्थान विश्व के किन गोलार्धों में स्थित है, तो राजस्थान विश्व के किस गोलार्ध में है तब हम कहेंगे उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना, उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान विश्व के किन अक्षांशों में है तब हम कहेंगे उत्तरी अक्षांशों में है। किन अक्षांशों में है तो उत्तरी अक्षांशों में है। वहीं पर राजस्थान विश्व के किन देशांतरों में है, तो देशांतरों की बात हो तो पूर्वी देशांतरों के अंदर पड़ता है। राजस्थान की जो लोकेशन है वो है पूर्वी देशांतरों में। वहीं पर अगर पूछा जाए राजस्थान विश्व के किस महाद्वीप का हिस्सा है तो एशिया महाद्वीप का है। किस महाद्वीप का, तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में राजस्थान कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में। फिर राजस्थान विश्व के किस देश का हिस्सा है, तो देश की बात हो तो भारत, राजस्थान भारत में स्थित है। और भारत में कहाँ है, तो भारत के ये जो भाग है उत्तर और ये आपका पश्चिमी, और राजस्थान की लोकेशन यहाँ पर बनती है तो हम कहेंगे भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये हमारे स्थिति को लेकर राजस्थान की स्थिति क्या है, और उस स्थिति को लेकर जितने भी आपके सामने प्रश्न हैं वो मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग बताई हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अपने अपने चीज़ों को दोहराते चलिएगा साथ साथ में, ताकि आपका ये चीज़ें कंप्लीट होती चले। छोटे छोटे माध्यम मैंने आपके सामने रखे हैं जिनसे आपके कंप्लीट हो जाए। प्रश्न को ढंग से पढ़ना है हमें। अगर हमसे पूछा जा रहा है राजस्थान किन अक्षांशों में है तो हम कहेंगे उत्तरी अक्षांशों में। राजस्थान किन देशांतरों में है तो हम कहेंगे पूर्वी देशांतरों में है। राजस्थान विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है, तो गोलार्ध जब आपसे पूछा जाए तो उत्तरी या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर राजस्थान विश्व के किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। राजस्थान एशिया महाद्वीप में कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम।
वहीं पर राजस्थान विश्व के किस देश का हिस्सा है? तो देश भारत है। और राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये आपके राजस्थान की स्थिति को जितने भी लेकर प्रश्न बनते हैं उनकी बात हो चुकी है। सेकंड जो हमारा बिंदु है राजस्थान की स्थिति के बाद में, वो है राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार को लेकर अब बनने वाले प्रश्नों को हम देखते हैं यहां पर। तो राजस्थान का विस्तार, सेकंड बिंदु लेते हैं राजस्थान का विस्तार। और राजस्थान के विस्तार को लेकर जो हमसे पूछे जा सकते हैं उनके अंदर बातें ध्यान से सुनिएगा। एक तो हमसे पूछा जाता है राजस्थान का क्या अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का खुद का अक्षांशीय विस्तार क्या है। दूसरा होता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। फिर राजस्थान की लंबाई कितनी है, लंबाई में उसका विस्तार क्या है। राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई में उसका विस्तार क्या है। और फिर आते हैं राजस्थान के बिंदु, यानी उसका उत्तरी बिंदु, उसका दक्षिणी बिंदु और उसका पश्चिमी बिंदु और आपका लास्ट जो दक्षिणतम बिंदु। तो ये राजस्थान के अलग अलग बिंदुओं को लेकर भी हमसे उसके विस्तार पूछे जाते हैं। चलिए हम एक बात पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमसे पूछा जाए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार बताने के लिए राजस्थान के अंदर कौन से अक्षांश गुजरते हैं। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है बेटा, वो यहाँ दक्षिण से 23 डिग्री, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 23 डिग्री, इसे बोला जाएगा डिग्री 03 मिनट। और नॉर्थन एटीट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 30 डिग्री 12 मिनट, कितना? तो 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांश जब आपसे पूछा जाए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। एक आजकल जो नया प्रश्न आ रहा है वो सीधा ही आता है, राजस्थान के अंदर अक्षांशें कितनी हैं। तो अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का इस प्रकार से न पूछकर वो सीधा पूछ लेता है राजस्थान में कितने अक्षांश हैं। तो कितने अक्षांशों की जब बात होती है बेटा, तो जो आपका विस्तार दिया हुआ है उस विस्तार को आप घटा लीजिए। जैसे कि हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री 12 मिनट्स और इधर दे रखा है 23 डिग्री 03 मिनट, दोनों को आप इसमें घटा दीजिए। मिनट से मिनट घटाओगे तो 12 में से 3 गया, आपके पास बच गया 9 मिनट। फिर डिग्री का सिंबल 30 में से 7 घटाया 30 में से 23 घटाया तो क्या बच गया 7 डिग्री 9 मिनट। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच राजस्थान फैला हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, जब आपसे पूछा जाए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है तो आप कहोगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान से कितने अक्षांश गुजरते हैं? तो 30 12 में से 23 घटा दीजिएगा, जो आपके सामने 7 डिग्री 09 पॉइंट जो निकलता है वो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। सेकंड बात होती है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार जब हमें बताना होगा तो यहाँ से हमारे कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है और इसके बाद में यहाँ से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। चलिएगा एक बार ढंग से देखिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। अब वही बात फिर से कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो देशांतरीय विस्तार यानी राजस्थान से कितने देशांतर गुजरते हैं। तो अब हमें 78-17 में से 69-30 को घटाना पड़ेगा और जो राजस्थान से देशांतर निकलेगा वो उसका विस्तार हो जाएगा। जैसे कि 78-17, अब यहाँ पर दिक्कत होती है बच्चों को घटाने की। तो 78-17 जो आपको विस्तार दे रखा है और इधर दे रखा है 69-30 और 69-30 ये लीजिए। अब दिक्कत ये आती है कि सर इसको घटाएं कैसे, क्योंकि ऊपर वाली संख्या कम है नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब आपके सामने ऐसा कुछ भी हो तो इधर से आप 1 डिग्री को ले जाइए, इधर से 1 डिग्री को कन्वर्ट कर दीजिए और इधर से 1 डिग्री लेके जाने का मतलब है 60 मिनट लेकर जा रहे हो आप। कितनी मिनट? 60 मिनट। तो अब आपके सामने एक नया बिंदु बन गया, क्या?
का आपने इधर से 1 डिग्री ले लिया तो आपके पास बच गया 77 डिग्री, और इधर आपने 60 मिनट ऐड करनी है, पहले से 17 मिनट मौजूद है, 60 मिनट ऐड कर दिया तो आपके पास कितना बच गया, 77 हो गया। अब घटाना कितना है, 69 30, तो 69 30 इसके नीचे लिख दीजिए, ये लीजिए। अब तो घटा सकते हैं, देखिए 7 में से 0 गया, 7 बच गया, 7 में से 3 गया, 4 बच गया, तो आपके पास 47 मिनट बच गया। इधर आप 77 में से 69 को घटाओगे तो आपके पास बच गया 8:47। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, एक बार वापस से ढंग से देख लीजिए। जब आपसे पूछा जाए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो आप कहेंगे 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है राजस्थान। वहीं पर राजस्थान का देशांतरीय विस्तार तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। घटाने का जो प्रोसेस था वो फिर से समझ लीजिएगा। जब 78 17 में से 69 30 घटाना है तो यहां से ध्यान रखना, इधर से हम लेके आएंगे बेटा 1 डिग्री। 1 डिग्री लेने का मतलब है 60 मिनट को लेना, तो आपके पास 60 आ गया, 17 पहले से मौजूद है, इनका योग कर लो, 77 बन गया। इधर से 1 डिग्री निकाल दिया तो 78 में से 1 गया, अभी कितना रह गया, 77। अब इसको घटा दीजिए, आपके पास जो बच गया वो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो ये आपका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। अब इसके बाद में बात होती है राजस्थान की लंबाई की। लंबाई में राजस्थान का विस्तार क्या है, तो राजस्थान कितना लंबा है। लंबाई की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये है 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर राजस्थान क्या है, लंबा है। और ध्यान रहे लंबाई को हम जब बताते हैं तो हमें बताना है उत्तर से दक्षिण। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है, तो 826 किलोमीटर। वहीं पर राजस्थान की चौड़ाई, और राजस्थान की चौड़ाई को जब हमें बताना है तो हमें बताना पड़ेगा पश्चिम से पूर्व, ये वाला भाग पश्चिम से पूर्व राजस्थान की चौड़ाई कितनी है। और चौड़ाई की हम बात करें तो राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर। अब आपके सामने देखिए राजस्थान की लंबाई 826 है, राजस्थान की चौड़ाई 869 है, तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, एक प्रश्न ये भी पुटअप हो जाता है। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, तो आपके पास चौड़ाई का आंकड़ा है, लंबाई का आंकड़ा है, दोनों को घटा दीजिए, जो आपके पास बचेगा यानी 43 किलोमीटर बचता है, वो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में क्या आ जाएगा, डिफरेंस यानी अंतर आ जाएगा। एक कथन का प्रश्न आता है राजस्थान लंबा अधिक है या चौड़ा अधिक है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है, राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है, तो राजस्थान लंबा कम है जबकि चौड़ा क्या है, अधिक है। ये राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई को लेकर बनने वाले प्रश्न। फिर आते हैं राजस्थान के बिंदुओं को लेकर। राजस्थान का बिंदु और बिंदुओं की बात करते हैं तो ये पॉइंट आपका आखिरी बन जाता है। जैसे कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु क्या है, या हम कहते हैं उत्तरतम, ये वाला भाग बताना होता है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इधर वाला पार्ट हमें बताना है। राजस्थान का पश्चिमी भाग या पश्चिमी बिंदु क्या है, और राजस्थान का पूर्वी बिंदु क्या है। आपके पास 4 पॉइंट बनते हैं। राजस्थान का उत्तरी बिंदु और उत्तरी बिंदु की हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा कोणा गांव। गांव जो है वो कौन सा है, कोणा गांव। और ये कोणा गांव कहां पड़ता है, तो श्री गंगानगर, यहां पर जो जिला है वो है गंगानगर जिला। कोणा गांव गंगानगर के अंदर। वहीं पर राजस्थान का अगर हम बात करें पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु है बेटा सिलान गांव, और ये सिलान गांव जो आपका पड़ता है ये पड़ता है धौलपुर में। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलान गांव धौलपुर। वहीं पर राजस्थान का दक्षिणी बिंदु और दक्षिणी बिंदु है बेटा बोरकुंड गांव। यहां पर जो गांव पड़ता है वो है बोरकुंड गांव, और ये बोरकुंड गांव आपका पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर। यहां पर जो जिला लगता है वो है बांसवाड़ा। फिर आते हैं राजस्थान के पश्चिमी बिंदु पर, तो पश्चिमी बिंदु है आपका कटरा गांव, और ये कटरा गांव जो है वो यहां पर जैसलमेर जिले में पड़ता है। तो राजस्थान के ये चारों पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि आपको सभी पहले जिले क्लियर हो। देखिए राजस्थान का जो उत्तरी जिला है वो है श्री गंगानगर, राजस्थान का पूर्वी जिला है वो है धौलपुर, राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है वो है बांसवाड़ा, वहीं पर राजस्थान का जो पश्चिमी जिला है वो है जैसलमेर। पहले इन जिलों को क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद में आप इनके बिंदुओं को पढ़िए। यहाँ पर जो हमारा उत्तरी गांव पड़ता है वो है कोणा गांव, वहीं पर राजस्थान का जो पूर्वी गांव पड़ता है वो है सिलान गांव, जो दक्षिणी गांव है वो है बोरकुंड, जो पश्चिमी गांव है वो है कटरा गांव। तो ये राजस्थान के
पहला बिंदु था आपके सामने स्थिति को लेकर जितने प्रश्न थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। फिर इसके बाद में है राजस्थान का विस्तार, और विस्तार कितने माध्यम से पूछा जा सकता है ये बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। लास्ट अपना भी रिपीट कीजिएगा, साथ साथ में आप अपने नोट्स को बनाते चल रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, लास्ट में यहाँ से जैसे ही पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। परंतु देखिएगा, हमें स्क्रीनशॉट नहीं बेटा, क्योंकि किताबें भरी पड़ी है, हमें इन चीज़ों को कवर करना है, पढ़ना है और साथ के साथ याद करते चलना है। बस इतना पढ़िए, लास्ट में एक बार रिपीट करें और हो गया हमारा कंप्लीट। इसीलिए मैं बार बार दोहरा भी रहा हूँ, अपनी पॉइंट को वापस से देखिएगा। सबसे पहले विस्तार में है हमारे पास राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जब आपसे पूछे तो आप कहोगे 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर आता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। फिर बात होती है कि राजस्थान की लंबाई, तो राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। राजस्थान की चौड़ाई जो पश्चिम से पूर्व है वो है 869 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना डिफरेंस है, तो चौड़ाई में से लंबाई घटा दीजिए, 43 किलोमीटर का दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। फिर बात आती है राजस्थान के बिंदुओं की, तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु है कोणा गांव श्री गंगानगर। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव जैसलमेर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु है सिलांग गांव धौलपुर। तो वहीं पर राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। तो ये जो हमारे बिंदु हैं विस्तार हैं। इसके अलावा जो 2 पॉइंट यहीं पर विस्तार के अंदर पूछे जाते हैं उनको भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि राजस्थान से हमारे एक मुख्य अक्षांश गुजरता है जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। उसकी क्या लोकेशन बनती है राजस्थान के अंदर, कितने जिलों से होकर गुजरती है, क्या उसका योगदान है, वो चीज़ें। और दूसरी एक होता है राजस्थान के अंदर टाइम जोन। जैसे कि कई बच्चे जब पूछते हैं कि सर राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होगा, और उस सूर्य उदय में कितने मिनट का डिफरेंस रहेगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर थोड़ा सा लेते हैं। ये हो गया होगा, आप अपना बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिए, हम इसी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को कंप्लीट करने के बाद में जो नया बिंदु ले रहे हैं वो है राजस्थान में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। तो जो नया बिंदु आपका बनाएगा वो यहाँ पर आप अपनी हेडिंग के साथ बना लीजिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या इसे ही कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। सबसे पहले समझिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। एक पर्सन सीधा इसे पूछ लेता है राजस्थान से कौन सी मुख्य रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो हम अगर देखिए बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं चलो आपको ले लेता हूँ। जैसे कि आप गोलार्ध को देखते हो, विश्व के मानचित्र को देखते हो, तो आप में इसमें 3 मुख्य रेखाएं देखने को आती है। जैसे मैंने कहा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इस 0 डिग्री अक्षांश को ही कहा जाता है, यह है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही कहते हैं विषुवत रेखा, इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर एक जो रेखा हम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये जो होता है ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसके जस्ट नीचे हमारे यहाँ पर इसी प्रकार से एक रेखा जो पड़ी जाती है, इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये जो आपका भाग है ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ध्यान से सुनना, इस 23.5 डिग्री को कहा जाता है कर्क रेखा। जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको हम कहते हैं कर्क रेखा, और इसे कहा जाता है मकर रेखा, इसे कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से 3 पार्ट हैं आपके, 3 रेखाएं हैं मुख्य रूप से। और हमने अभी कहा कि सर राजस्थान जो है ना वो पूरा का पूरा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर पड़ता है, यानी राजस्थान बेटा ये जो आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ना, ये संपूर्ण विश्व को 2 गोलार्धों में बांटती है। ये ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और जो हमारा राजस्थान है बेटा वो आपका पूरा का पूरा इस उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, यहाँ पर रह जाता है अपने राजस्थान की लोकेशन। अब हमारे राजस्थान से अगर किसी रेखा का संबंध है तो वो किसका है, कर्क रेखा का है।
न तो हमारे राजस्थान से भूमध्य रेखा का कोई संबंध है, न अपने राजस्थान से मकर रेखा का कोई संबंध है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, राजस्थान हो चाहे इंडिया हो, ये कर्क रेखा एकमात्र हमारे भारत से के मध्य से गुजरती है। और भारत के 8 राज्यों में आप पढ़ते हो तो कर्क रेखा का ही संबंध है राजस्थान से। अब हमें पढ़ना ये है कि कर्क रेखा का सर राजस्थान में संबंध कहाँ से है। तो कर्क रेखा का जो राजस्थान में संबंध है वो राजस्थान के नीचे वाले 2 दक्षिणतम जो जिले हैं, जिसके अंदर एक तो आपका डूंगरपुर और दूसरा आपका जो जिला इससे जुड़ा हुआ है वो है बांसवाड़ा। यहाँ पर मैं 2 जिले ले रहा हूँ। देखिए, कर्क रेखा का राजस्थान के 2 जिलों से संबंध है। एक तो आपका है डूंगरपुर जिला और सेकंड जो इस पर हमारा जिला है वो है बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, जो राजस्थान के 2 दक्षिणतम जिले हैं, दक्षिणी जिले हैं उनसे। यानी पूरा राजस्थान बेटा कर्क रेखा के ऊपर रह जाता है अपना, सिर्फ 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, कर्क रेखा का अगर हम बात करें तो देखिए जिस प्रकार से मैं ये बना रहा हूँ, ये अपने जैसे इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर हम कुछ पढ़ते हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा का जो प्रवेश माना जाता है वो इस डूंगरपुर से माना जाता है। और डूंगरपुर का एक गांव आता है चीखली गांव, डूंगरपुर के एक गांव से प्रवेश माना गया जिसका नाम क्या है, चीखली गांव। चीखली गांव से तो ये राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश माना जाता है। वहीं पर कहते हैं कि ये बांसवाड़ा की एकमात्र तहसील है जिसके मध्य से गुजरती है, जिसको हम कहते हैं कुशलगढ़ तहसील। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील के मध्य से गुजरती है, तो ये बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के क्या है, मध्य से गुजरती है। तो ये कर्क रेखा है अपने राजस्थान में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान में प्रवेश की बात हो तो चीखली गांव से प्रवेश है। और राजस्थान की किस तहसील के मध्य से गुजरती है, तो आपकी कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा से। और कैसे प्रश्न बन सकते कर्क रेखा को लेकर, तो आपसे पूछा जाए कर्क रेखा की राजस्थान में टोटल लेंथ कितनी है, तो हमारे अगर कर्क रेखा की बात करें तो 26 किलोमीटर की कुल लंबाई है। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर है। अब 26 किलोमीटर टोटल लेंथ है, तो आप यहां से 2% और बन गए कि राजस्थान में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है और राजस्थान में कर्क रेखा का न्यूनतम विस्तार किस जिले में है। तो आप इस डायग्राम को अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो भी आप समझ पाओगे कि भी राजस्थान में कर्क रेखा सर बांसवाड़ा के अंदर आपको ज्यादा दिखाई दे रही है और डूंगरपुर में हल्की सी कर्क रेखा दिखाई दे रही है। तो यानी कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार तो राजस्थान के कौन से जिले में है, बांसवाड़ा में। और कर्क रेखा का न्यूनतम विस्तार किस जिले के अंदर है, तो डूंगरपुर में, क्योंकि 2 ही तो जिले हैं। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार जब आपसे पूछा जाए तो कहां पर करना है, बांसवाड़ा। और न्यूनतम विस्तार पूछा जाए तो कहां पर करना है, डूंगरपुर। यहीं पर एक प्रश्न और बनता है। देखिए, हर एक जिला जिसका खुद का जिला मुख्यालय है ना, तो आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय किसका है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय, तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय भी किसका है, बांसवाड़ा का है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय भी किसका रहेगा, बांसवाड़ा का। जबकि इसके विपक्ष में देखिए, जैसे कि मैं यहां पर ले रहा हूं ऊपर ना, जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये हमारा राजस्थान है और राजस्थान के अंदर कर्क रेखा यहां से है। तो राजस्थान का बिल्कुल उत्तरी जिला है वो श्रीगंगानगर है। राजस्थान का बिल्कुल उत्तरी जिला जो है वो कौन सा है, श्रीगंगानगर है। कर्क रेखा का नजदीक जिला मुख्यालय तो बांसवाड़ा हो गया बेटा। पर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय जब आपसे पूछा जाए, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर, तो ये लीजिए कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, श्रीगंगानगर जिले का। ठीक है ना। एक बार फिर से ढंग से देखिए, देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा 2 जिलों में है अपने, एक तो डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए कहां विस्तार, तो बांसवाड़ा में कर्क रेखा का। न्यूनतम विस्तार कहां, तो डूंगरपुर में। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी, तो 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा का प्रवेश कहां से, तो चीखली गांव से प्रवेश। तो वहीं पर राजस्थान के कौन सी तहसील के मध्य से, तो कुशलगढ़ तहसील के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय बांसवाड़ा, तो कर्क रेखा के दूर जिला मुख्यालय स्थित, दूर स्थित जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर। अब एक बात को अच्छे से पिक करना, वो क्या है, बात यह है कि हम पढ़ते हैं कि 21 जून का दिन जो है उस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर कहां चमकता है, सीधा। अब इस चीज को समझना बेटा, इधर ले रहा हूं मैं ना कुछ बिंदु, यहां से मैं एक बार हटा रहा हूं। जैसे कि हमारे पास ये है आपकी कर्क रेखा, ये बांसवाड़ा वगैरह मैं यहां पे हटा रहा हूं।
अपना क्या है, कर्क रेखा है, और कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। और सीधा कब चमकता है, तो हम कहते हैं सर ये दिन होता है 21 जून का। तो 21 जून के दिन सूर्य अगर कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है तो चीजों को समझिएगा, यानी सूर्य की बेटा सीधी किरणें पूरे आपके इस उत्तरी गोलार्ध में जा रही है। सूर्य की पूरी सीधी किरणें कहां पे जा रही हैं, इस उत्तरी गोलार्ध में। और सूर्य की पूरी सीधी किरणें यानी सूर्य जल्दी निकलेगा और लेट तक रहेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि 21 जून का जो दिन होता है ना सर, ये अपने पूरे इस उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का ये क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। तो यहां से 2-4 प्रश्न है, बड़े ही शानदार हैं, सिंपल इंट्रोडक्शन के प्रश्न जो चलते हैं। आपसे पूछा जाए पहली बात तो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 21 जून का होगा। अब एक बात सोचो बेटा, दिन की अवधि बड़ी है तो रात की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे का टाइम है। और उसमें अगर दिन की अवधि क्या हो गई, बड़ी 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून के दिन ही अपने उत्तरी गोलार्ध में फिर दिन की अवधि बड़ी है तो रात की कैसी हो जाएगी, छोटी। यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून के दिन। दिन तो क्या होगा, बड़ा होगा, तो रात कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। रात कैसी हो जाएगी, छोटी। 2% तो ये ध्यान में रहेगा हमारे। अब एक बात देखो, उत्तरी गोलार्ध का नहीं, कुछ बच्चे करते मुझे राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान कहीं नहीं, आपके गांव ढाणी कस्बा जो भी है ना, आप राजस्थान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, या मैं कहीं पूरे इंडिया के अंदर या इस पूरे उत्तरी गोलार्ध में जितने भी महाद्वीप पड़ते हैं, उन महाद्वीपों का सबसे बड़ा दिन यही रहने वाला है 21 जून। तो राजस्थान का भी सबसे बड़ा दिन 21 जून होगा, भारत का भी सबसे बड़ा दिन 21 जून होगा, और रात इसी दिन छोटी होगी दोनों, ठीक है ना। अब देखो हम यहां पर बात करेंगे सर 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पूरे उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। तो अब यहां पर ले आओ बेटा, अब ये लो, ये आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमक रहा है, 21 जून के दिन। ये बना दो कर्क रेखा पर सूर्य, ये लो 21 जून के दिन सीधा चमक रहा है। तो एक बात सोचो, सूर्य की सीधी किरणें, तो ये देखिए सूर्य की क्या पड़ेगी, यहां पर सीधी किरणें पड़ेंगी, क्योंकि कर्क रेखा पर है और कर्क रेखा पर ही तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी। तो यहां से अब हम अगर राजस्थान के अंदर देखिए, यहीं पर ले लेता हूं, जैसे ना ये अपना पूरा राजस्थान का एक ड्रॉ हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं कि सर ये हमारे कर्क रेखा है, यहां पर सूर्य 21 जून के दिन सीधा चमक रहा है ना। तो सूर्य की सारी सीधी किरणें तो बेटा यहां पर हमारे, अब धीरे धीरे जैसे कि यहां पर हम ऊपर की तरफ सूर्य की किरणें पहुंचेंगी तो ये कैसी होती जाएंगी, तिरछी होती जाएंगी। ये किरणें कैसी होती जाएंगी, तिरछी। तो 2% बनते हैं कि एक तो हमारे लिए कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पड़ती है, तो 21 जून के दिन सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहां है, बांसवाड़ा में पढ़ रहे हो आप, तो कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें तो किस में पड़ेंगी, बांसवाड़ा में। तो सर्वाधिक दूर मैंने कौन सा जिला मुख्यालय बताया था, गंगानगर। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरस्थ जो जिला मुख्यालय वो किसका है, गंगानगर का। तो सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले पर पड़ती है, तो गंगानगर पर। ये भी 2 बातें अच्छे से ध्यान रहे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 21 जून का दिन है, सूर्य कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधा चमकेगा। अगर सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधा चमक रहा है तो ये अपने इस पूरे गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का, भारत का व राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होगा। दिन की अवधि 21 जून को बड़ी है तो रात कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी संपूर्ण गोलार्ध की। वहीं पर इस दिन अगर इसी सूर्य को हम कर्क रेखा के समक्ष अपने राजस्थान में रखें तो जैसे ही हमें पता है कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो यहां पर सूर्य 21 जून को सीधा आया तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी। इसमें से भी सर्वाधिक विस्तार कर्क रेखा का बांसवाड़ा में है, तो सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पर पड़ेंगी, बांसवाड़ा में। अब जैसे जैसे हम सूर्य से ऊपर होते जाएंगे तो हम सूर्य से लंबवत यानी तिरछी किरणें बनाते जाएंगे, और तिरछे बनाए तो राजस्थान का बिल्कुल उत्तरी जिला है वो है श्रीगंगानगर। तो राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ेंगी, श्रीगंगानगर में। अब यहीं पर मैं 2% और यहां पर पुटअप कर देता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। जैसे कि हमने यहां पर कहा ना सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, चलो ये तो कर्क रेखा के बारे में बात हो गई। अगर आपसे दिन छोटे बड़े की बात करें तो यहां पर मकर रेखा पर सूर्य जो होता है ना बेटा, ये 22 दिसंबर का दिन, और 22 दिसंबर के दिन सूर्य कहां पर पहुंच जाएगा, इस मकर रेखा पर। ये जो आपने इधर वाला भाग बना रखा है, इसी वजह से 22 दिसंबर के दिन सूर्य कहां पर पहुंच गया, मकर रेखा पर। और मकर रेखा पर पहुंचा तो इस पूरे दक्षिणी गोलार्ध में तो सूर्य की किरणें जाएंगी,
पर अपनी उत्तरी गोलार्ध तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है। और हम देखते हैं ना, दिसंबर वाले दिन के अंदर हमारे क्या आ जाती है, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, सर्दियां। क्यों? क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में हमारे पास नहीं है, सूर्य चला गया दक्षिणी गोलार्ध में और सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती है। अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास दिन की अवधि बिल्कुल छोटी हो जाएगी। दिन की अवधि क्या हो जाती है, छोटी। दिसंबर के सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, दिसंबर वाला महीना है, हम सुबह उठते हैं इतने में कि 9:10 के, थोड़ा बहुत कुछ कार्य करते हैं, शाम हो गई वापस से, क्योंकि दिन की अवधि क्या है, बिल्कुल छोटी हो जाती है और रातें क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ध्यान रखना 22 दिसंबर ये वो दिन होता है जब उत्तरी गोलार्ध के अंदर, क्योंकि हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात करूंगा बेटा मैं, 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन तो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दिन की अवधि तो कैसी हो जाएगी, छोटी, और रात कैसी हो जाएंगी, बड़ी। तो आपसे अगर पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध की, राजस्थान की या भारत की सबसे बड़ी रात कब होती है, तो सबसे बड़ी रात कब होगी, 22 दिसंबर को होगी, और दिन क्या होगा, छोटा। पर दो बार कंडीशन ऐसे भी बनती है जब सूर्य किस रेखा पर सीधा होगा, भूमध्य रेखा पर। और ये दो डेटा आपको याद रखनी है, एक तो होती है बेटा 21 मार्च का दिन, 21 मार्च, और एक होता है 23 सितंबर का दिन। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य बेटा आपका भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। और भूमध्य रेखा पर यानी जो धरातल के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है उस पर सीधा चमक रहा है, यानी दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें समान पहुंचेंगी, उत्तरी में और दक्षिणी में। तो हम कहते हैं कि सर ये वो दो दिन होते हैं जब दिन व रात की अवधि क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। दिन व रात की अवधि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या जाना है, मैंने सिर्फ इतनी बात कही, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप अपने नोट्सों पर ध्यान चाहिएगा। हमने कहा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से, तो डूंगरपुर के चिखली गांव से। राजस्थान की कौन सी तहसील के मध्य से, तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी, तो 26 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की किस जिले में, तो बांसवाड़ा में। न्यूनतम लंबाई कहाँ, तो डूंगरपुर में। कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय पूछा जाए तो बांसवाड़ा, कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय पूछा जाए तो गंगानगर। वहीं पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें राजस्थान के किस जिले में पड़ती है, तो बांसवाड़ा में। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, तो हमें ऊपर जाना है कर्क रेखा से, और लास्ट हमारा उत्तरतम है श्री गंगानगर। तो सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ, गंगानगर पर। तो उत्तरी गोलार्ध, भारत और राजस्थान का सबसे बड़ा दिन कौन सा, 21 जून। दिन बड़ा तो रात छोटी। वहीं पर भारत, राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब, तो 22 दिसंबर। दिन छोटा तो रात कैसी, बड़ी हो जाएगी, उल्टा चलेगा। वहीं पर ध्यान रहे संपूर्ण विश्व में दिन व रात की अवधि बराबर कब होती है, तो संपूर्ण विश्व में 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन व रात की अवधि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये हमारा एक मुख्य अक्षांश जिसको लेकर बनने वाले प्रश्न है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर सूर्य उदय की और सूर्य अस्त की, वो भी चीजें समझिएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उदय है वो पूर्व में होता है, और हमारा जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है, धौलपुर है। मैंने अभी आपको बिंदु भी बताए थे, जैसे कि ये आपके पास राजस्थान का एक मैप है। अब राजस्थान का बिल्कुल जो पूर्वी जिला है वो है आपका धौलपुर, और राजस्थान का जो बिल्कुल पश्चिमी जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान का जो बिल्कुल पश्चिमी जिला है ये कौन सा है, जैसलमेर है। तो राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय की जब बात होगी तो सर्वप्रथम सूर्य उदय जो होगा, सूर्योदय, ये होगा आपके कहाँ, धौलपुर के अंदर। और राजस्थान में जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होगा बेटा, वहीं पर सबसे पहले सूर्य अस्त भी होगा, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहाँ होता है, तो धौलपुर में, और सबसे पहले सूर्यास्त भी कहाँ होगा, अस्त भी कहाँ होगा, धौलपुर में। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होगा, तो जैसलमेर में होगा। यहाँ पर सूर्य सबसे बाद दिखाई देता है और सबसे बाद में ही क्या होगा, अस्त होगा। हमसे ये प्रश्न आता है कि दोनों के अंदर सूर्य उदय में डिफरेंस कितना है। अगर हमसे ये कहें कि धौलपुर में सूर्य सुबह 6 बजे दिखाई देता है, तो जैसलमेर में सूर्य किस टाइम दिखाई देगा, ये जरूरी है हमारे लिए जानना।
ये तो हम याद कर लेते हैं कि सर सबसे पहले धौलपुर में पूर्वी जिले में दिखाई देगा, जहां पर पहले निकलेगा बेटा वहां पर अस्त भी पहले होगा, ये ध्यान रखना। जहां पर सबसे बाद में पश्चिमी बिंदु पर निकलेगा सूर्य, और जहां पर सूर्य सबसे बाद में निकलेगा वहां पर सबसे बाद में ही अस्त होगा। पर दोनों में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हम अगर हमें अक्षांशीय विस्तार पता है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आपने बताया कि सर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। कि सर इससे कैसे निकलेगा, इससे आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा बेटा राजस्थान के अंदर कितने देशांतर हैं। तो हमने इसका आपको निकाला था 78 17 में से आपको क्या निकालना पड़ेगा, 69 30 को कम करना पड़ेगा, और इसे कम करोगे तो मैंने आपको बताया था 8 47 देशांतर आपके पास बच जाएंगे, पूर्वी देशांतर बच जाएंगे राजस्थान में। अब ढंग से समझना प्रोसेस क्या होता है कि सूर्य जब भी एक देशांतर को क्रॉस करता है, सूर्य जब भी एक देशांतर को क्रॉस करेगा तो एक देशांतर को क्रॉस करने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य को एक देशांतर क्रॉस करने में कितने मिनट का समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। तो अभी हमारे पास कितने देशांतर है, 8.47 देशांतर है। सूर्य को एक देशांतर क्रॉस करने में अगर 4 मिनट का समय लग रहा है तो आपके पास 8 देशांतर तो है ना, आप सीधे पहले 8 को गुना कर लो, 8 × 4, 8 को 4 से गुना किया तो आपके पास क्या आ गया 32, 8 चौके 32। सूर्य को एक देशांतर क्रॉस करने में कितने मिनट का समय लग रहा है, 4 मिनट का। तो 8 देशांतर को क्रॉस करने में आपको कितने मिनट का समय लगेगा, सूर्य को 32 मिनट का समय लग गया। एक फैक्चुअल आंकड़ा आपके पास पहुंचा। अब आपके पास क्या बच गया 47, और ये 47 क्या है मिनट। 47 को आप 4 से फिर गुना कर लीजिए, 47 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 2 4 2 16 और 2 188 है ना। अब ये आपके पास क्या है बेटा, देखिए ये तो है मिनट, और ये क्या है आपने जो गुना करके निकाला है ये है सेकंड, ये क्या निकल गया सेकंड। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 मिनट 188 सेकंड। पर आपको पता है कि सेकंड को हम क्या कर दें, मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 60 सेकंड में 1 मिनट बनता है। 60 सेकंड में कितना मिनट बन जाएगा, 1 मिनट बन जाएगा। तो आपके पास कितना सेकंड है 188, 188 को आप सेकंड में कन्वर्ट, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो तो देखो 60 × 3 बना सकते हैं ना, 180 हो जाएगा। तो आपके पास कितना मिनट बन गया, 3 मिनट बन जाएगा। तो 3 तो बन रहा है तो 32 पहले से आपके पास, और 3 आपके उधर से बन गए तो 32 और 3 कितने हो गए, 35 मिनट का समय लग गया। अब 35 मिनट बनाने के बाद में भी आपके पास सेकंड कितना बच गया, 8 और बच रहा है। तो ये लीजिए 0.8 सेकंड, ये है प्रॉपर। और हम लगभग में क्या कहते हैं कि सूर्य को पूर्व से पश्चिम में पहुंचने में 36 मिनट का समय लगता है। बुकें लिखती है 36 मिनट ना, 36 मिनट क्या होता है बेटा लगभग। जबकि अगर आपको प्रॉपर निकालना है तो एक बार फिर से मैं पूरी प्रोसेस को दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें अगर टाइम निकालना है ना तो आपको क्या होना चाहिए, देशांतरों का पता। अब राजस्थान के जो देशांतर है वो आपको पता है कि राजस्थान में 69 डिग्री 30 मिनट से प्रारंभ होकर 78 डिग्री 17 है। इन दोनों को निकालकर आपने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार निकाल लिया जो आपके पास पहुंचा 8 डिग्री 47 मिनट। अब मैंने कहा सूर्य को एक देशांतर क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगेगा, तो आपके पास कितना देशांतर है, 8 देशांतर है। 8 × 4 कर दीजिए आप, सीधा कितना हो गया 32 मिनट हो गया। इसके आगे क्या लिख लीजिए 32 मिनट, क्योंकि एक देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय है। तो 8 देशांतर है, 4 मिनट है, तो गुना करोगे तो 32 मिनट आ गया। अब आपके पास बच गया क्या 47 और बच गया सर। 47 को आप 4 से गुणा कर लो, 47 को 4 से गुणा करोगे तो आपके पास 188, और ये 188 क्या है सेकंड। अब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है, तो 180 सेकंड का कितना मिनट बन गया, 3 मिनट बन गया। तो ये लीजिए 3 मिनट और ऐड कर दीजिए, यानी 35 मिनट। तो अभी भी आपके पास 180 के तो 3 मिनट बन गए, पर आज लास्ट में क्या बच गया 8 सेकंड और बच गया। तो राजस्थान के अंदर बेटा सूर्य उदय के अंदर, यानी यहां पर अगर आपका 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है धौलपुर के अंदर, तो जैसलमेर में सूर्य पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगा देगा, तो 6:35। सूर्य को यहां पर पहुंचते पहुंचते कितना लग जाएगा 6:35, 0.8 सेकेंड। ये लीजिए इस समय जैसलमेर में सूर्य उदय होगा। फिर से ध्यान रखना, फिर से मैं कह रहा हूं आपको, सबसे पहले राजस्थान में सूर्य उदय कहाँ होगा, तो धौलपुर में। जहां उदय होगा वहीं पर पहले अस्त होगा।
जहां पर सूर्य पहले उदय होता है वहीं पर अस्त होगा। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होगा, तो जैसलमेर में। जहां बाद में उदय होगा वहां पर बाद में अस्त भी होगा। सूर्यास्त भी सबसे लेट कहाँ होगा, जैसलमेर में। दोनों में डिफरेंस कितना है, तो मैंने अभी कहा आपको बेटा सूर्य को एक देशांतर क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब आपके पास अगर देशांतरीय विस्तार है तो आप 4 से उसे गुना करके निकाल लीजिए। तो हमारे राजस्थान में आप या तो निकालना सीख जाइए या आप रटा रटाई ले जाओ। कभी राजस्थान के अंदर सूर्य उदय को 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है, दोनों के अंदर डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब हम बिल्कुल ना, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर आपके विस्तार की अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये सारा हमने बता दिया है। सूर्य उदय कहाँ होगा, कर्क रेखा क्या है। अब लास्ट इसी स्थिति व विस्तार के पॉइंट के अंदर एक जो अंतिम बिंदु बचता है वो क्या है कि राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु क्या है। राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो देखिए हम पढ़ते हैं राजस्थान का हृदय, और राजस्थान के हृदय को अजमेर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, राजस्थान का जो हृदय है उसे आप अजमेर कहते हो। पर राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो मध्यवर्ती गांव की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट जो सर्वे है उसके अनुसार जो अपना मध्यवर्ती गांव लिया गया है वो कौन सा है, लापोलाई गांव। लापोलाई गांव, और ये लापोलाई गांव कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मकराना, और मकराना जो पड़ता है वो कहाँ है, नागौर के अंदर। तो राजस्थान का हृदय तो हम अजमेर को कहेंगे, पर राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है वो है लापोलाई गांव, मकराना, नागौर के अंदर। राजस्थान के मध्यवर्ती बिंदु की बात करने के बाद में जो पहला पॉइंट हमने उठाया था राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर, पार्ट नंबर ए जो हमने पढ़ा है राजस्थान की स्थिति व विस्तार, वो हमारा कंप्लीट होता है।